तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो हम इसे एक स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप उसे कभी ना भूलें। तो हम इसे एक स्टोरी की तरह समझने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट एक कहानी की तरह है जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। सोचो, हर चीज जो हम देखते हैं हर चीज है जो हम देखते हैं वो मैटर से बनी होती है, जैसे कि प्लांट हुआ, H2O हुआ, या फिर हम खुद। इस तरह मैटर का एक खास कैरेक्टर है जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी तरह एक मैटर का खास कैरेक्टर है जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, सोचो जैसे दो दोस्त हैं। ठीक है, सोचो कि दो दोस्त हैं, उनमें क्या है, एक खुश हमेशा रहता है और दूसरा थोड़ा उदास। एक खुश रहता है और दूसरा थोड़ा उदास रहता है। जब दोनों दोस्त मिलते हैं, अगर दोनों खुश हैं तो वो क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं दूर? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी खुशी एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वो कहाँ भागेंगे? दूर भागेंगे। ये होता है चार्ज ऑफ रिपल्सन। ये क्या होता है? चार्ज ऑफ रिपल्सन। अगर दो दोस्त पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो दूर भागेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव है तब भी वो दूर भागेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो एक दूसरे की खुशी को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? रिपल्सन कहेंगे। ठीक है, अब आगे अ, अगर लेकिन अगर हम एक दोस्त खुश है यानी कि पॉजिटिव है, और दूसरा दोस्त मतलब उदास है, जिसे हम नेगेटिव मान लो, तो वो एक दूसरे की तरह खिंचते हैं। क्या होते हैं? खिंचते हैं, एक दूसरे की तरह अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दूसरे की कंपनी से उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये होता है चार्ज ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? चार्ज ऑफ अट्रैक्शन। सो जो एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसी को हम चार्ज ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद आप सोचो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कभी खत्म नहीं होते। क्या नहीं होते? ये चार्ज कभी भी खत्म नहीं होते। ठीक है, फिर खत्म नहीं होते तो फिर क्या होता? क्या नए बनते? क्या होता? सोचो सोचो। तो अब सोचो, ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज कभी खत्म नहीं होते। जैसे एक खजाना, मान लो एक खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं होता यार। वो खजाना कभी खत्म ही नहीं होता, बस ट्रांसफर होता है। जैसे कि ये खजाना है, ये कभी खत्म नहीं होगा, बस ये ट्रांसफर होगा। क्या होगा? ट्रांसफर होगा, ये खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट से चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट में चला गया तो पहले ऑब्जेक्ट खाली नहीं होगा। अगर ये खजाना यहाँ चला गया, ये खजाना खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब इसे एक ऑब्जेक्ट मान लो, तो इस ऑब्जेक्ट से अगर थोड़ा यहाँ चला गया या ज्यादा चला गया तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? खत्म ही नहीं होगा। यानी खाली ही नहीं होगा, ना खत्म होगा, ओनली क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्या होगा? ट्रांसफर होगा। है इसका मतलब है कि पहले जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म ही नहीं होगा दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने पर। तो इसी चार्ज को, ट्रांसफर चार्ज को क्या कहते हैं? कंजर्व कहते हैं। मतलब कंजर्व होगा बट खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम चार्ज को ना ही तो मीनिंग कैन नॉट बी क्रिएट भी कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कंजर्व कहते हैं। तो चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। अब एक और है, चार्ज की एक खास बात है, ये डिस्क्रीट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? यूनिट में आता है, मतलब चार्ज कभी भी रैंडम नहीं होता। मतलब चार्ज कभी रैंडम नहीं होता। सबसे छोटी जो यूनिट होती है चार्ज की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की। सोचो, जैसे एक छोटी सी गोली है जो किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए काफी है। मतलब एक छोटी गोली है, वो किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए वही काफी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही हमारी डिवाइस काम करते हैं। हम इसे डेली लाइफ में याद करने के लिए रिलेट करेंगे, जैसे कि मोबाइल फोन हुआ, कंप्यूटर हुआ, टीवी हुआ, या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हुई। क्या हुई? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हुई। का प्रभाव बनाता है कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम दुनिया भर में बात कर सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी मॉडर्न लाइफ का एक अहम हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ साइंस नहीं बल्कि हमारी डेली की लाइफ का एक हिस्सा है।
हर बार जब आप अपने फोन से को चार्ज करते हैं या फिर मैग्नेटिक के साथ खेलते हैं, आप इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ अनोखा रिश्ता बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक चार्ज समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।